ठीक है। हाँ स्टार्ट करिए सर, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। ठीक है, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम विलास नागदोने है और मैं यहाँ भोपाल में निवासरत हूँ। पिछले 12 वर्षों से भोपाल की गवर्नमेंट डिविजनल आईटीआई में एज अ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर काम कर रहा हूँ। इस बीच कई सामाजिक संगठनों से जुड़ाव रहा मेरा, जैसे अजाक्स और दूसरे बुद्धिस्ट जो संगठन है, उनके साथ भी मैं जुड़ा हूँ। बीच बीच में अकेला मन करता है तो अकेला भी कभी सोशल वर्क के लिए निकल जाता हूँ। अभी मैं लास्ट संडे को हमारे यहाँ एक जाट खेड़ी एरिया है, वहां पर गया था। तो आज की बेसिकली मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का जो मेन उद्देश्य है उस पर आते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी अपनी बात रखेंगे और कोशिश करेंगे कि मीटिंग के उद्देश्य को समझने की, और मीटिंग के बाद हमको क्या तैयारियां करनी है, करनी भी है या नहीं करनी है, यदि करनी है तो क्यों करनी है। तो इसके लिए हम लोग सारे लोग सोशली एक्टिव है, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, और कहीं ना कहीं मराठी भाषी लोग हैं सभी। तो मराठी लोगों के साथ भी हमारा कनेक्ट है, नागपुर के साथ भी हमारा कनेक्ट है, मुंबई के साथ भी कनेक्ट है, और दूसरे मराठी भाषी जो, जिसको आंदोलन को चळवळ बोलते हैं, ऐसी सारी लगभग हम लोग अपने मोबाइल पर देख लेते हैं। पिछले 1 डेढ़ साल से हम लोग एक चीज देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, मैं उसको फॉलो भी कर रहा था। राज रतन अंबेडकर जो बाबा साहब के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने एक कोशिश की थी कि भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम, और वो अपने भाषणों में ये बताते रहते थे कि जो बैंक्स है वो हमारी नहीं है। बैंक में हम लोग पैसा रखते हैं, उसका इंटरेस्ट किसी बनिया के पास जाता है। या तो बैंक सरकारी है या बैंक प्राइवेटाइज्ड है। जो सरकारी बैंक है वो हमारे व्यक्ति को 1 लाख रुपया लोन देने के लिए बड़ी हिचकिचाएगी, उसकी सर्च रिपोर्ट निकालेगी, उसकी गारंटी निकालेगी, वारंटी निकालेगी। और ये सारी सरकारी महकमे की जो बैंक्स है, वो किसी उद्योगपति को हजारों करोड़ में अपना लोन दे देती है। और जब हजारों करोड़ में उस उद्योगपति को लोन दे देती है, तो वो उद्योगपति उसी लोन में अपना सारा काम कर लेता है, और लास्ट में 2 4 5 साल बाद हाथ खड़े कर देता है। हाथ खड़े करने को उनको एक सिस्टमेटिक सम्मान देते हैं, और वो सिस्टमेटिक सम्मान एनपीए, नॉन प्रॉफिट एसेट्स, कि इस बैंकिंग सेक्टर को अब इस एसेट्स का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और फिर गवर्नमेंट किसी बैंक के एनपीए की राशि को फिर से वापस बैंक को दे देती है, और वो जो करोड़पति जिसने करोड़ों में लोन लिया था वो बरी हो जाता है, और हमारे व्यक्ति को नहीं मिलता है 1 लाख रुपया लोन। ये बात मुझे समझ में आई। दूसरी बात ये समझ में आई कि हम लोग पैसे वाले भी हो गए हैं, सैलरी होल्डर्स भी है, बिजनेसमैन भी है, छोटा बिजनेस भी है, बड़ा बिजनेस भी है, क्यूआर कोड के माध्यम से भी पैसा जमा करते हैं, और प्राइवेट बैंक्स वो सारा पैसा अपने पास कलेक्ट करती है। चाहे फिर हमारी रेहड़ी पटरी की दुकान भी क्यों ना हो, उसमें भी अगर क्यूआर कोड लगा है एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई का, तो हम लोग, ऐसा तो नहीं कि किसी व्यक्ति ने अभी हमारे दुकान में एक नारा चाहिए, वो नारा चाहिए कि नोट हमारा बैंक तुम्हारा नहीं चलेगा। जैसे पूर्ववर्ती हमारे ही बहुजन लोगों ने नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो गद्दी छोड़ दो। उन्होंने उस पर काम किया, कुछ लोगों को सफलताएं मिली, कुछ लोगों को नहीं मिली। जिनको सफलताएं मिली वो अच्छे मुकाम पर पहुंच गए, मुख्यमंत्री बन गए, या और भी दूसरे लोग जो है अपने अपने पदों पर सुशोभित हो गए। किसी ने बैंकिंग सिस्टम के लिए ये नारा नहीं दिया कि नोट हमारा बैंक तुम्हारा नहीं चलेगा। तो वो बात हमको थोड़ी सी समझ में आई। फिर हम लोग पिछले 1 डेढ़ वर्षों से देख रहे थे, क्योंकि हम तो देखने वाले लोग हैं, करने वाले तो दूसरे लोग हैं जो हमेशा करते हैं। और वो लोग जो करते हैं, हम या तो उससे खुश होते हैं या दुखी होते हैं। फिर हमने देखा कि उन्होंने मुंबई में अपनी ठाणे में एक बैंक की शुरुआत की, फिर नागपुर में एक ब्रांच लगाई। सुमित के पास उसके कुछ रिकॉर्ड्स भी है और कुछ लोगों से उनकी बातचीत भी है।
कर्नाटका में उन्होंने अपनी बैंक ओपन की और बैंक ओपन कर कर अभी शुरुआती दौर में वो है। अगर हमारे सारे लोगों का उसमें समावेश रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा वो चल पड़ेगी, और नहीं चल पड़ेगी तो क्या होगी, जैसी हालत में है वैसी हालत में होगी। उसी बात को हमने भी ध्यान में रखा। कॉल आया, बोला इस साहब को भी हमने एक बार एक हमारे डॉक्टर अशोक भगत है, पांडुरना के अच्छे नामचीन व्यक्ति है और सामाजिक कार्य करते हैं, उनसे बातचीत करवाई। फिर हमने सोचा कि यार इस पर कुछ काम किया जा सकता है, ये मध्य प्रदेश के लिए नया है। फिर हमने खोजबीन करने की कोशिश की तो हमको पता चला कि ये बैंकिंग सिस्टम केवल महाराष्ट्र और कर्नाटका में लागू हुआ है, अभी मध्य प्रदेश में इसकी ओपनिंग भी नहीं हुई है। फिर हमने लोगों से बातचीत की कि क्या ये बैंकिंग सिस्टम मध्य प्रदेश में ओपन हो सकता है, तो लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम को ओपन करने की अपनी एक शर्त है, जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसको पूरा करना पड़ता है, और आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से उनको 1 करोड़ रुपया ऐसा कुछ उसमें एफडीआर होनी होती है, तो फिर आपको बैंकिंग सिस्टम में काम दिया जा सकता है। तो उसके लिए वहां का जो हमने पता किया महाराष्ट्र का, तो ये पता चला कि 4,000 मिनिमम लोग होने चाहिए, और उसके बाद एक आदमी का शेयर 2,500 रुपया होता है, तो 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 4,000 तो वो 1 करोड़ रुपया हो जाता है। अगर इतना राशि जमा होती है तो वो उनके बैंकिंग सिस्टम को चालू कर सकती है। फिर हमने सोचा कि यार ये सिस्टम तो अच्छा है, इस बहाने हमारे अपने लोगों की बैंक हो जाएगी। हमारे अपने लोगों को लोन के लिए इतने चक्कर्स काटने पड़ते हैं, अगर हमारी अपनी बैंक होगी तो उसको थोड़ी सी सहूलियत होगी। बैंक के पास अपनी धनराशि होगी, जो बैंक के शेयर होल्डर्स है, या तो वो पैसा प्रॉफिट में आएगा तो शेयर होल्डर्स बंटवारा कर लेंगे, नहीं शेयर होल्डर्स बंटवारा करेंगे तो समाज के किसी पर्टिकुलर हित में हो सकता है वो लोग काम करें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या दूसरे किसी बिजनेस डेवलपमेंट के क्षेत्र में उस पैसे का उपयोग वो लोग कर सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग जो परेशानियों से जूझ रहे हैं उन परेशानियों का समाधान हो सकता है, ऐसा हमारा मानना था। तो इस मानने के कारण हमने एक थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाया और कोशिश की कि हमने कहा चलो यार, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हम लोग रहते हैं, तो मध्य प्रदेश में हमारे समाज के सारे लोगों का केंद्र बिंदु अगर भोपाल है, तो भोपाल के लोगों को कुछ पहल करने की आवश्यकता है, और वो पहल क्यों ना हम लोग कर ले। पे बैक टू सोसाइटी हो जाएगा। जो हमारे अंदर भावनाएं हैं हमारे समाज के प्रति, कि हमारे समाज के प्रति कुछ करना चाहिए, लेकिन अब हमको रास्ता नहीं मिलता है, तो क्या करना चाहिए। फिर कुछ लोग हमको बताते हैं कि नहीं नहीं, सोशल वर्क करो, आप बाबा साहब की जयंती मनाओ और फिर जयंती मना के खीर पूड़ी बंटवाओ या रूह अफ़ज़ा पिलवाओ। अभी मैंने लास्ट टाइम ये प्रैक्टिस की कि मेरे पिताजी का 15 अगस्त को मृत्यु दिवस था। एक बार मैंने लोगों को, गांव के लोगों को खाना खिला दिया, तो उसमें 50,000 रुपया खर्चा लगा। फिर अगली जो पुण्यतिथि आती है उस पुण्यतिथि पर भी मैं अपने गांव गया, लेकिन मैंने ठान रखा था कि मैं इस बार किसी को खाना नहीं खिलाऊंगा। 15 अगस्त का प्रोग्राम था तो स्कूल में गया, तो स्कूल के लोगों को भी लगा कि चलो भाई हमारे गांव का बच्चा है, इसी स्कूल से पढ़ लिख कर निकला है, तो इसको 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिया जाए। तो मैंने अपनी बात वहां पर रखी कि मैंने पिछले साल 15 अगस्त के दिन मेरे पिताजी की पुण्यतिथि पर आप सब लोगों को खाना खिलाया था। किसी को ये याद है क्या कि वो सब्जी क्या थी, टेस्टी थी कि नहीं थी? किसी को याद नहीं था। सब्जी कौन सी खिलाई थी ये भी याद नहीं था। फिर मैंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको एक दिन का खाना नहीं खिलाऊं। हो सकता है कि डायरेक्ट हिट करने वाले लोग बोलेंगे कि यार ये कैसा आदमी है, परंपराओं को नकार रहा है। फिर मैंने वहां कहा कि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं कंजूस हूं, पैसे बचाना चाहता हूं, तो मैं पैसे भी नहीं बचाऊंगा। मेरे गांव की प्राइमरी स्कूल में आप सबको भी पता है, सरकारी किसी भी प्राइमरी स्कूल में बैठने के लिए डेस्क बेंच नहीं होते हैं। ज्यादा से ज्यादा सरकार
3-4 साल में एक बार टाट पट्टी फेंक देती है, और वो टाट पट्टी पर बच्चे बरसात में भी बैठते हैं, गीले में भी बैठते हैं, ठंडी में भी बैठते हैं, और गर्मियों में तो छुट्टियां होती है। फिर मैंने कहा कि जितने बच्चे हैं उन सारे बच्चों को मैं डेस्क बेंच की व्यवस्था कर देता हूँ, पहली से लेकर 5वीं तक। और ये 15 अगस्त को मैं घोषणा कर रहा हूँ, 26 जनवरी के दिन आपके पास वो 12 डेस्क पहुंच जाएंगे। यहाँ भोपाल से ही मैंने खरीदे और उसको भेज दिया। हो सकता है कोई बच्चा ठंडी से बीमार हो रहा था, अब नहीं होगा। जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, वो डुअल डेस्क लगाने के कारण वो पढ़ाई में मन लगेगा। पढ़ाना कितना है और पढ़ाई कैसी होती है, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन हमारी इस पहल से एक भी बच्चा सफल हो गया, तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो जो 50,000 रुपया मैंने जो है अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर लोगों के खाने में व्यर्थ न गवाकर किसी काम में करवाया। तो ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे लोग हैं, तो हम लोग छोटे छोटे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। समाज के प्रति हमारी लालसाएं है, समाज को हमने बहुत करीब से देखा है। सबसे ज्यादा गरीबियां हमारे समाज में है, सबसे ज्यादा जो शिक्षा नहीं मिल रही है वो हमारे समाज के लोगों में है। अभी जो मैं लास्ट टाइम जाट खेती की बात बता रहा हूँ, तो मैंने वहां पर देखा वो सारे लोग जो है महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं। मध्य प्रदेश के राजधानी बनी भोपाल, भोपाल आ गए, फिर उनको कहीं पर सरकार को जगह नहीं देनी थी या उनको उठाना था तो यहाँ आकर बिठा दिया। अब मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा के प्रति उनको कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार की नौकरी के प्रति उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। और ऐसी दूसरी कोई ऐसी फैसिलिटीज होगी जो जाति प्रमाण पत्र के कारण मिलती होगी, वो भी उनको नहीं मिल रही है। बावजूद इसके वो सारी फैसिलिटीज को छोड़कर अपने एक एक दो दो कमरे के मकान में रह रहे हैं, और बाबा साहब का पुतला है, भगवान बुद्ध की मूर्ति है और बुद्ध विहार है। ये उनका जोश है, बाबा साहब के प्रति सम्मान है, बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता है, बाबा साहब के प्रति आदर है, और अपने भविष्य को देखने की चाहत है। इतना तो उनको समझ में आ गया कि अगर हम लोग बाबा साहब को अपनाएंगे तो हो सकता है हमारा फायदा आज नहीं हुआ है, कल होगा। मेरा नहीं हुआ है, मेरे बच्चे का होगा, मेरे बच्चे का नहीं हुआ है तो मेरे पोते का होगा। लेकिन मेरा भविष्य, मेरे परिवार का भविष्य बाबा साहब के साथ सुरक्षित है। तो ये सारी चीजें जब हमारे दिमाग में घूमती है, तो फिर हमको ऐसा लगता है कि यार जो भी सामाजिक कार्य होते हैं, जितने भी हो सकते हैं, उनको हम लोग सफल बनाने का प्रयास करें। उसकी सफलता और विफलता तो ये बात का विषय है, और ये हमारा समुदाय ही तय करेगा। अगर सफल हो गए तो ठीक है, विफल हो गए तो कोई बात नहीं, फिर दूसरा कोई रास्ता करेंगे। किसी स्कूल में जाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, किसी बुद्ध विहार में जाएंगे, एक दो बच्चों को बोलेंगे कि तुम्हारे पास पैसे की आवश्यकता है, तुम फीस नहीं भर पा रहे हो, तो हम अपनी कोशिश करेंगे। लेकिन ये सारी कोशिशें जो है एक एक दो दो होगी। अगर हमको समाज के तरफ देखना है तो हमारा, मुझे लगता है कि भोपाल में 25 लाख की आबादी ऐसा बता रहे हैं, 20 लाख वोटर्स बता रहे हैं, उसमें लाख 1.5 लाख तो हमारे ही समाज के लोग होंगे। 5 नंबर से लेकर तो पंचशील नगर से लेकर माता मंदिर तक और अंबेडकर नगर तक एक लाइन, कोलार चौराहा से लेकर कोलार तक दूसरी लाइन, बाग मुगलिया से लेकर कटारा तक और इधर जाट खेड़ी तक तीसरी लाइन। ये बड़े बड़े चंक्स है, और इनके अलावा हम लोग किसी न किसी कॉलोनी में इक्का दुक्का के रूप में रहते हैं। और वहां पर भी रहकर हमने ये अनुभव किया है कि हम लोग वहां खुश नहीं है, दिखावटी खुशी हम लोग अपना रहे हैं। क्यों? जैसे मैं अपनी सोसाइटी का उदाहरण लेता हूं, तो ऐसा लगता है कि हम तो दोयम दर्जे के नागरिक हैं यहाँ पर।
200 लोगों की सोसाइटी है, 200 परिवार यहाँ पर रहते हैं और उसमें अभी मंदिर बना है। मंदिर के लिए लोगों ने छुट्टियां भरी है, लोगों में जोश खरोश है। कोई पीला कुर्ता पैजामा पहन रहा है, कोई नीला पहन रहा है। जिस दिन 14 अप्रैल होती है, 13 अप्रैल को मैं सीरीज लगाने जाता हूँ, कोई मुड़कर नहीं देखता। अगर कोई से ने देख भी लिया तो वो प्रश्न करेगा कि आज क्या है ऐसा विशेष, बर्थडे बर्थडे है क्या आपके घर में? तब हमको कहना पड़ता है कि नहीं यार, कल 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो समझ जाता है। लेकिन हमको, मैं रियली बता रहा हूँ, मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं भोपाल में रहता हूँ। भले ही मेरी कॉलोनी में मैं दोयम दर्जे का हूँ, लेकिन सफेद कुर्ता पैजामा पहन के 14 अप्रैल के दिन बाहर निकलूंगा, ये मेरे बहुजनों का साथ मुझे मिलेगा, ये जोश दिखाई देगा। और ये सारा जोश उन्हीं लोगों का है जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है, जिनका पक्की कॉलोनी में मकान नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार, बाबा साहब के पास ऐसी कोई छड़ी होनी चाहिए, और वो छड़ी उन लोगों पर चलनी चाहिए जो लोग बड़े बड़े कॉलोनीज में दोयम दर्जे के नागरिक बनने के लिए तैयार है। और वहां के नागरिक बनने के बाद खुद भी कभी 14 अप्रैल को आए तो आए, अगर आ भी गए तो अपने बीवी बच्चों को बोलेंगे, अरे अप्रैल का महीना है, इतनी धूप चल रही है, कहाँ बहुजनों के बीच में काले होते फिरोगे, टैनिंग हो जाएगी तुमको। मैं अकेले ही चला जाता हूँ। टैनिंग समझते हैं ना वो, हाँ काले सर, स्पॉट हाँ बन सर। जाते हैं। वो हाँ, नए लोग समझते हैं, हाँ, वो वही पुराने वही लोग नहीं, राइट राइट इसलिए बताएं। तो ये सारी समस्याएं हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगा। अच्छा, ये जो प्रोग्राम हम लोग आयोजित कर रहे हैं, इसके मोटे मोटे दो तीन जो हो सकता है कि इसके मेरिट और डीमेरिट्स हो सकते हैं। अब ये हम सबको ग्रुप में तय करना है। हमने ये कोशिश की है कि भोपाल में पहली बार राजरत्न अंबेडकर जी का आगमन हो रहा है, और वो बैंकिंग सिस्टम को समझाने के लिए आ रहे हैं, तो हमको उनका स्वागत करना चाहिए, और भव्य रूप से स्वागत करना चाहिए। इसीलिए हमने ये कोशिश की है कि कोई बड़े से ऑडिटोरियम में इसका हम लोग ऑर्गेनाइजेशन करें। अभी क्योंकि राजधानी में है, तो यहाँ 10 IAS भी मिल सकते हैं, 20 डॉक्टर्स भी मिल सकते हैं, 30 इंजीनियर्स भी मिल सकते हैं, 40 प्रोफेसर्स भी मिल सकते हैं, 50 लॉयर्स भी मिल सकते हैं, और 60 MBA क्वालिफाइड लोग भी मिल सकते हैं, 70 फाइनेंस से जुड़े लोग मिल सकते हैं। ये सारे लोग यहाँ पर अवेलेबल है। कितने आएंगे और कितने लोगों तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे, ये हमारे ग्रुप पर निर्भर करता है। तो हम यही चाह रहे थे, पहला, कि आयोजन बड़ा हो, ऐसा आयोजन हो कि जो फुल्ली एसी रूम में हो। ऐसा नहीं कि हमने कोशिश कर ली और वो किसी बुद्ध विहार के सामने पंडाल बांध दिया, अप्रैल का महीना है, और कहे कि आओ बहुजनों, ये पंडाल में आपका स्वागत है। वो बहुजन वैसे ही कहेगा कि यार, पिछले 7 दिन से मैं भरी धूप में काम कर रहा था, इसने 8वां दिन भी मेरे लिए चुना, वो भी धूप का ही चुना। कम से कम उसको एक दिन का ये सुकून तो हम दे सकते हैं। इस एक दिन के सुकून से उसकी आत्मा भी थोड़ी सी झकझोर सकती है कि ये मेरे समाज के लोग हैं यार। इसमें 10 IAS दिख रहे, 20 PCS दिख रहे, 40 प्रोफेसर दिख रहे, 50 डॉक्टर्स दिख रहे हैं। एसी की हवा बहुत अच्छी ठंडी होती है, उसमें शरीर को अच्छा सुकून मिलता है। शायद मैं भी अपने बच्चे को ऐसा कुछ लालन पालन करूं कि हो सकता है, मैं तो अपने लिए पंखा भी नहीं ले सका, कूलर तो बहुत दूर की बात है, शायद ये मेरे लिए एसी ले लेगा एक हाथ। और ये हमको लोगों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए हमेशा। गाँव में 14 अप्रैल का कार्यक्रम होता है, तो वो टाट पट्टी बिछा देते हैं, बोलते हैं यहीं पे खाना खाओ और यहीं पे प्रोग्राम करो। अरे भाई, 5 रुपए किराए की एक कुर्सी आती है यार, 10 रुपए का चंदा उससे ज्यादा ले लो, और उस 10 रुपए के चंदे में से एक 5 रुपए की कुर्सी लाओ। और अगर हमारे गांव में 300 की पॉपुलेशन है, तो 350 कुर्सियां रख दो, और हमारी माताओं बहनों को बोलो कि आओ बैठो।
तब वो सोचेगी यार ये कुर्सी बहुत अच्छी है, सुकून मिल रहा है। क्योंकि हमारे लोगों के पास गांव में कुर्सियां भी नहीं है। किसी घर में मेहमान आते हैं तो एक दूसरे के घर से जमा करके लाते हैं। किसी के घर की सफेद, किसी के घर की नीली, किसी के घर की काली, किसी के घर की हत्ते वाली, किसी के घर की बिना हत्ते वाली। ट्रू 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 सर ट्रू। जमीनी से तब उनको कुर्सी। लगे कि नहीं यार ये कुर्सी में थोड़ा अच्छा लगता है। अब कुर्सी लेने के लिए मेरे को कोशिश करनी चाहिए। कुर्सी लेने के लिए कोशिश करनी चाहिए तो कुर्सी लेने के लिए चाहिए पैसा। अगर हमारा व्यक्ति कोई छोटा मोटा व्यापार करके कुर्सियों का व्यापार कर ले तो उसका भी व्यापार चल जाए, और जो हमारे लोगों का सपना है कि मेरे घर में कुर्सी आ जाए तो कुर्सी भी पहुंच जाए। ईएमआई का जमाना है, कोई कैश में नहीं खरीदता कुछ भी। तो यही मेरी सोच है कि हम लोग बैंकिंग सेक्टर को इस तरीके से भोपाल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। भोपाल राजधानी है, भोपाल से फिर वो मध्य प्रदेश में चला जाए। तो यही कोशिश हम लोग यहाँ करना चाहते हैं। अब आप लोग उसमें अपनी अपनी राय देंगे। दूसरा, भोपाल में बहुत सारे असंख्य प्रोग्राम्स होते हैं। 50-52 रजिस्टर्ड मतलब लोगों की निगाह में बुद्ध विहार से, वो हर एक बुद्ध विहार में जो है 50 से 60 लोग किसी ना किसी हालत में वहां पर आते हैं। लेकिन किसी के पास ऐसा कोई डेटाज नहीं होगा कि ये 50 बुद्ध विहार है, इन 50 बुद्ध विहारों में कितनों में ठीक ठाक काम चल रहा है, कितनों में 50 लोग आते हैं। जिसमें इस पर्टिकुलर बुद्ध विहार में ये 50 लोग आते हैं, ये मेरे पास एक्सेल है, ये इन 50 लोगों का डेटाज है। इनको हम लोग मोबाइल पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सोशल मीडिया का कोई रील भेज सकते हैं। ये भी हमारी तैयारी इसके साथ साथ हो जाएगी। एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, इसमें ये विशेष ध्यान रखा हमने कि जो नामचीन हस्तियां होती हैं, जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स करती है। अब हम लोग भी भोपाल में 10 साल से 20 साल से देख रहे हैं, हर एक क्षेत्र में एक व्यक्ति है इस बुद्ध विहार का। वो एक व्यक्ति है और पिछले 10-20 सालों से सफेद कपड़े पहन के बुद्ध विहार का काम भी कर रहा है। साथ साथ थोड़ी सी बुद्ध विहार की राजनीति चमक जाए तो फिर किसी पार्टी के साथ भी जा रहा है। कोई किसी के पास एक मैदान है, किसी के पास सांची का प्रोग्राम है, किसी के पास बुद्ध भूमि का है, किसी के पास सारू मारू का है। सब लोगों ने अपना एक एक एजेंडा सेट कर लिया है कि साल में एक प्रोग्राम में ये करूंगा, और मैं ये कहलाऊंगा कि मैं दलित बहुजनों का या बौद्धों का या SC ST के लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं। हमने ये कोशिश की है कि इसमें वो सारे लोगों को इन्वॉल्व ना करें। हम उनको लास्ट दिन बुलाए कि आप आइए, आपका स्वागत है, ये हमारा प्रोग्राम है और आप इस प्रोग्राम के अतिथि है। आपको वो बैंकिंग शेयर लेना है नहीं लेना है वो बात की बात है। एक बार आइए तो सुनिए तो। उससे क्या होगा, जो हमारे बड़े बड़े पुरोधा टाइप के लोग हैं जिनके पास एक एक बुद्ध विहार या कोई मैदान है, वो आपस में भिड़े हुए लोग हैं। आपस में भिड़े हुए इसका मतलब ये है कि मेरे जो संगठन है, मेरे संगठन के पास 100 लोग होना चाहिए, और मेरे बाजू वाला अगर कोई कार्यक्रम करता है धोखे से भी, मेरे संगठन से ज्यादा उसके पास लोग नहीं होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए, ताकि मैं उससे ऊपर उड़ जाऊं। तो फिर वो लोग आपस में इसी चक्कर में उलझते रहते हैं, मनमुटाव भी होते हैं, भाषांतर भी होते हैं, लिखा पढ़ी भी होती है। वो लोग, उन लोगों से भी बचा जा सकता है, और उन लोगों को भी ये बताया जा सकता है कि आपके अलावा भी समाज के नए लोग तैयार हो रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आज पहला दिन है। इस पहले दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारे यंगस्टर्स है, हालांकि जितनी हमने एक्सपेक्टेशंस रखी थी उसमें कुछ कम ही है, 25-30 की हमने एक्सपेक्टेशंस रखी थी, और सोचा था कि वो लोग अब इस आयोजन की बॉडी के सदस्य होंगे, कार्यकारिणी होगी, और अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करेंगे। जैसे सुमीत है,
सुमित के पास लाखों में फॉलोवर्स है, वो अपना नेटवर्किंग के क्षेत्र में काम करेगा, या नेटवर्किंग कैसे की जा सकती है, लोगों की रीच हमारे प्रोग्राम तक कैसी बढ़ाई जा सकती है, उसके सजेशंस देंगे। सुभाष जी का वो बुद्ध विहारों में जाना आना है, सारे लगभग सभी बुद्ध विहारों से उनका कांटेक्ट है, और जो भी बुद्धिस्ट कल्चरल या एक्टिविटीज में रहता है वो ये सुभाष जी को जानता ही है। तो उनसे हम लोग वो सारे डेटास को, कॉन्टैक्ट्स को काम कर सकते हैं। अनिल गोलाई साहब ये तो सर्वव्यापी है, पूरे मध्य प्रदेश में भी जानते हैं, भोपाल तो एक छोटा सा वो है। आपकी भी इसमें ये हो सकती है मदद। वैसारे वैसारे साहब है, कोऑपरेटिव के जानकार है, ऑडिटर है, तो उनसे भी हम लोग कुछ सलाह मशवरा कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आयस कर सकते हैं, अपने मन में क्वेश्चंस कर सकते हैं। या हर क्षेत्र में जाएंगे हम लोग, किसी कस्बे में जाएंगे या किसी मोहल्ले में जाएंगे तो क्वेश्चंस आएंगे कि यदि भाई साहब आप ये एक बात बताइए, मान लो मैंने 2,500 रुपये दे दिए और ऐसा हुआ तो फिर क्या करेंगे। हम तो फिर भैसारे साहब की मदद लेंगे कि बताइए भैसारे साहब, यदि ऐसा सिचुएशन हुआ तो क्या करेंगे, क्योंकि वो तो इस क्षेत्र के जानकार हैं। सरकारी नौकरी पेशा लोग हैं, सबके अपने अपने कॉन्टैक्ट्स है। वो ढोके साहब अजाक्स में भी काम कर सकते करते हैं, समता सैनिक दल में भी काम करते हैं। स्वयंदीप बागड़े जी अपने वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो कोशिश ये है कि वो सारे क्षेत्र के लोग एक जगह आए और एक बार कोशिश करके देखें। ये हमारे लिए एक नई शुरुआत भी होगी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी होगी, और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ वो प्रॉब्लम्स भी होगी, और प्रॉब्लम्स को हम लोग फेस कर लेंगे तो एक हमारे लिए वो अनुभव भी होगा।